हेलो गाइस। आज मेरी फेवरेट स्टोरी है, वो मैं आज सबको कहना चाहती हूँ। एक चर्च था और चर्च में सब ट्रस्टियों ने तय किया कि यीशु के लिए एक पेंटिंग बनाना है और पेंटिंग ऐसा होना चाहिए कि वर्ल्ड फेमस हो जाए। उन्होंने चित्रकार को बुलाया, जो वर्ल्ड फेमस चित्रकार था उसको बुलाया गया और चित्रकार को बोला गया कि हमें यीशु की ऐसी पेंटिंग चाहिए कि जब भी हम हमारे चर्च में रखें तो लोग आकर खुश हो जाए। और पेंटर ने बोला मैं कर लूँगा। अभी उसने जो चित्र बनाना था यीशु का, उसके लिए कोई मॉडल को ढूंढना शुरू किया। कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसके फेस के ऊपर शांति हो, सुकून हो, करुणा हो, दया हो, वैसी व्यक्ति को उसने ढूंढना शुरू किया। बहुत सारा ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसको यीशु के लिए कोई अच्छा पात्र नहीं मिल रहा था। उसमें ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे एक इंसान को बैठे हुए देखा। वह इंसान के आजू बाजू सब खाना पड़ा हुआ था, कुछ कपड़े पड़े हुए थे, लेकिन उसको किसी के ऊपर किसी में इंटरेस्ट नहीं था। बस शांति से आंखें बंद करके वो बैठा था। इतनी मन उसके फेस के ऊपर शांति थी, सुकून था कि उसको लगा कि यही यीशु के लिए अच्छा पात्र है, यीशु के पेंटिंग के लिए। और उसने उस व्यक्ति को जगाया। उसने बोला कि मुझे पेंटिंग बनानी है आपकी यीशु के लिए, आपके ऊपर से मैं यीशु की पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। उसने मना कर दिया कि भाई मैं शांति से जी रहा हूँ, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। उसने बताया कि मैं आपके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कर दूँगा और पैसे भी दूँगा पेंटिंग के, आपकी पेंटिंग बन जाए तभी। उसने बोला मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों आऊँ, मुझे कुछ भी नहीं करना है। नहीं भाई आप यहाँ से जाओ। बहुत मनाने पर पेंटर ने उसको मना लिया। बहुत मनाने पर वो मान गया। फिर उसको चर्च के पीछे एक रूम था, उसमें रहने के लिए दे दिया गया और हर रोज़ उसको बिठाकर पेंटर उसके ऊपर से पेंटिंग बनाने लगा। 6 महीने की मेहनत के बाद वो पेंटिंग तैयार हुआ। इतनी बड़ी पेंटिंग थी और पेंटिंग बनाकर खुद भी खुश हो गया कि इतनी सुंदर पेंटिंग तो आज तक मैंने भी नहीं बनाई। उसने ट्रस्टियों को बुलाया और फिर दिखाया और ट्रस्टीज बहुत खुश हो गए और वो पेंटिंग चर्च में लगाई गई। अभी ट्रस्टियों का मन ऐसे हुआ कि एक बड़ा सा हॉल है, वो खाली पड़ा हुआ है, उसमें यीशु की बहुत सारी पेंटिंग लगाए अलग अलग प्रकार की। और उन्होंने पेंटर को बोला कि आप बहुत सारी पेंटिंग बनाओ और हमारे हॉल में उसको लगा दो। पेंटर ने उसी व्यक्ति को बिठा कर और बहुत सारी पेंटिंग बना दी। और फिर आखिर में जो था सुकून और शांति से बैठा हुआ व्यक्ति, उसको पैसे दिए और फिर गुजारे के लिए, और उसको बहुत धन्यवाद किया कि आपने इतना टाइम दिया। और फिर वो चला गया और वही चर्च इतना फेमस हो गया पेंटिंग की वजह से कि दूर दूर से, वर्ल्ड से लोग पेंटिंग देखने के लिए यहाँ आते थे और तारीफ़ करते थे और वर्ल्ड फेमस चर्च हो गया। ऐसे ही समय बीतता गया, सालों बीत गए। अभी ट्रस्टियों को लगा कि हमें एक डेविल का चित्र भी बनाना चाहिए और उन्होंने वापस वही पेंटर को बुलाया और फिर बोला कि हमें डेविल का चित्र बनाना है, पेंटिंग बनाना है, आप वैसा ही कोई चित्र बना दीजिए। अभी उसके लिए भी उसको एक कोई चाहिए कि जो उस डेविल जैसा दिखता हो, राक्षस जैसा दिखता हो, उसके फेस के ऊपर क्रूरता हो। वैसे ढूंढते 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 उनको एक आदमी मिला। उसके फेस के ऊपर यहाँ कट वहाँ कट, बाल बिखरे हुए, एकदम सालों से जैसे नया न हो वैसा, और फेस के ऊपर से जैसे लगे कि इतना गुस्से वाला है, क्रूर है, वैसे लग रहा था। पेंटर ने उसको मॉडल के लिए पसंद कर लिया और फिर उसको बोला
कि आपको मैं चुनता हूँ डेविल का चित्र बनाने के लिए और मैं बहुत सारे पैसे दूंगा। अभी जो था उसको पैसे की ज़रूरत भी थी, तो उसने बोला अच्छा मैं आपका मॉडल बन जाऊंगा। वापस चर्च में उसको वही रूम में बिठाया गया, रहने के लिए दे दिया गया। अभी हर रोज़ उसी के ऊपर से डेविल का चित्र बनने लगा। लेकिन जभी जभी वो पेंटिंग बन रहा था, तभी तभी जो मॉडल तरीके से जो राक्षस के जैसे जो दिखता था, उस व्यक्ति के आँखों में से आंसू निकल रहे थे। और पेंटर सोचता था कि शायद वो बैठ नहीं पाता इसीलिए, या तो कोई ऐसी आँखों में जलन होती होगी इसीलिए उसकी आँखों में से पानी निकल रहा है। पेंटिंग 6-8 महीनों में बन गया और जैसे देखकर ही किसी को डर लगे या किसी को उस पेंटिंग के ऊपर गुस्सा आए, वैसा पेंटिंग बन गया। अभी ट्रस्टियों को बुलाया गया और सबको देखकर बोला कि अभी कैसा बना है। सब ने बोला बहुत ही बेहतरीन बना है। और वही पेंटिंग वापस दूसरे कमरे में उसको लगाया गया, वही चर्च में। एक रूम में यीशु के पेंटिंग थे और दूसरे रूम में यही डेविल का पेंटिंग लगाया गया। आखिर में जब भी जो मॉडल था, जो राक्षस के जैसे दिखता था, उसको जब भी पैसे दिए गए, लेकिन पेंटर को लगा कि पैसे लेते समय भी उसके मन में बहुत ही उद्वेग था, अशांति थी। तो पेंटर से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि आप क्यों रोते थे? जब भी मैं पेंटिंग बनाता था तभी आप रोते क्यों थे? तभी उसने बताया कि सालों पहले जो यीशु बना था वो भी मैं ही था, और सालों के बाद मैं ही डेविल के लिए चुना गया। उसका मतलब यही है, कैसे था मेरी जर्नी आप सुनेंगे। उसने बताया, पेंटर ने बताया ज़रूर। उसने बताया कि जो आपने पैसे दिए थे उसके मैंने बहुत उड़ाए पैसे, मज़ा किया। एक लड़की के साथ मेरा संबंध बना, फिर पैसे उड़ाते गए, हम लोग साथ में रहने लगे शादी किए बिना। लेकिन पैसे जैसे ही ख़त्म हुए तो वो लड़की मेरे ही घर के सामने कोई रहता था, उसके साथ रहने चली गई और मुझे छोड़ दिया। और मुझे इतना गुस्सा आया और मैं खराब बनने लगा, मैं गुस्सैल बनने लगा और मुझे अभी हर लड़की से परेशानी होने लगी, हर लड़की से नफ़रत होने लगी और मैं लड़कियों को परेशान करने लगा। फिर चोरी चपाटी खून, जो चीज़ एक खराब आदमी करता है वैसे सब मैंने करना शुरू कर दिया और मैं आज ऐसा बन गया। तो यीशु भी मैं ही था और डेविल भी मैं ही हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम ही यीशु भी सब बन सकते हैं और हम ही डेविल भी बन सकते हैं। हमारे अंदर वही खूबियाँ, यीशु की भी खूबियाँ हैं और हमारे अंदर वही खूबियाँ है जो डेविल की भी है। लेकिन हमें कैसे बनना है वो हमारे हाथ में है। क्या हम यीशु बन सकते हैं? यीशु की सभी क्वालिटी हमारे अंदर आ सकती है। तो हमें हर रोज़ नई नई कोशिशें करती रहनी चाहिए यीशु के जैसे प्योर बनने की। ओम शांति।